हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जब शेर सिंह को पता चलता है कि आदित्य ने भवरी देवी के साथ शादी कर ली है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो फ़ोटो देख के अंदर जाता है और आदित्य को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। जब आदित्य सामने आता है तो शेर सिंह उस पे हाथ उठा देता है और बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी श्रद्धा जी बचाती है आदित्य को, लेकिन शेर सिंह नहीं छोड़ता है। तभी भंवरी देवी भी आ जाती है और भंवरी देवी कहती कि छोड़, लेकिन वो नहीं मानता। फिर बाजू से पकड़ के दूर धकेल देती है शेर सिंह को, लेकिन फिर भी नहीं मानता है शेर सिंह। फिर अपनी बंदूक निकाल के जब वो आदित्य को मारने लगता है, फिर श्रद्धा उसकी बंदूक ऊपर के लिए कर देती है और गोली मिस हो जाती है और आदित्य बच जाता है। तो तभी शेर सिंह कहता है कि मत करो मुझे, मैं इसको मार डालूंगा जो कुछ मैं मेरी माँ के साथ इसने किया है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें क्या है, ये देखो फोटो, तुम लोगों ने ये क्या किया है। तो बावरी देवी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है। लेकिन तभी शेर सिंह कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ के साथ ये कुछ करे। और अगर आइंदा दोबारा किसी ने इस चीज़ के बारे में बाहर बताने के बारे में बात की ना, या किसी को भी पता लगा जिसने ये फ़ोटो वगैरह खींचे, उसको मैं ये सब कुछ देखना कैसे पता लगा के रहूँगा। तभी भंवरी देवी कहती है कि ये फ़ोटो कहाँ से आए, किसने खींचे। तो तभी श्रद्धा कहती है यहाँ कोरियर वाला आया था, वो दे के गया, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो शेर सिंह कहता है कि अगर किसी को भी पता चला बाहर तो मैं घर के एक एक सभी लोगों को मार दूंगा, मौत के घाट उतारूंगा, और साथ में शादी करने वालों को भी। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तो तभी श्रद्धा कहती है कि छोड़ दीजिए ना शेर जी, कोई बात नहीं। तो तभी शेर सिंह कहता है कि कैसे कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात वो भी मेरी अम्मा ने की, तो ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो तभी देखते हैं कि मुन्ना आ जाता है और मुन्ना कहता है कि जी जी ये देखो ना अखबार में क्या छपा हुआ है। तो वो जब अखबार पकड़ती है तो देखती है भंवरी देवी के फ़ोटोज़ और आदित्य के फ़ोटोज़ शादी वाले होते हैं और अखबार में छप गए होते हैं। तो तभी मुन्ना कहता है कि दीदी ये सब आपने क्यों किया, ये सब देखने से पहले ही मैं हम मर क्यों नहीं गए थे, क्योंकि हमें अब जब बाहर में अखबार लेके आ रहा था ना, सारे लोग हमें देख के हंस रहे थे। तो शेर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये बातें सुन के। तो तभी मुन्ना कहता है कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आपको ये कदम उठाने पड़े। तो वहाँ से ये शेर सिंह चले जाता है। फिर भंवरी देवी श्रद्धा को देखती है और वो अखबार फाड़ने लगती है, अखबार फाड़ के फेंक देती है और वहाँ से चली जाती हैं। तभी मुन्ना कहता है कि एक अखबार फाड़ने से क्या होगा दीदी, बाज़ार में तो दुनिया भर की अखबारें हैं। तो तभी आदित्य कुछ नहीं कहता, फिर गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और मुन्ना भी उसके पीछे ही निकल जाता है। आदित्य बच जाता है पीछे, लेकिन आदित्य किसी के साथ बात नहीं करता है और चुपचाप वो भी अपने रूम की तरफ निकल जाता है। पीछे बची श्रद्धा तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे जब ठेके पे जाती है तो ठेके पे जाने के बाद भंवरी देवी शराब पीने, किसी का फ़ोन आता है और उसको मुबारक देने लगते हैं। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि काम की बात करो। तो तभी वो कहता है कि काम की बात क्या कर रहे हैं, आज के बाद तो तुम मतलब घर संभालोगी, अपनी तो शादी की, फूलो फलो तो पतो, मतलब ऐसे दे बोलता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि फ़ोन रखो, शराब पीने लगती है। जैसे उसको याद आता है कि सब कुछ शराब की वजह से हुआ है, तो फिर वो फेंकने लगती है बोतल। लेकिन तभी मुन्ना आ जाता है और कहता है कि इस बेकसूर को क्यों तुम सज़ा दे रही हो, क्या बात है, क्या हुआ था। तो तभी भंवरी देवी कहती कि इस सारी मुसीबत की जड़ यही है। तो मुन्ना कहता है कि मतलब, भंवरी देवी कहती है कि कल मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी के रखी थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। तो अच्छा, आदित्य ने मेरी मांग में कब सिंदूर भरी, ये सब मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो तभी वो कहती है कि आदित्य मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वो प्यार करता है मुझसे। तो तभी वो मुन्ना कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें बतानी चाहिए थी, कितनी बार कहा है कि बातें नहीं छुपाया करो। तो यहाँ पे श्रद्धा मना रही होती है और कहती है कि शेर जी, आप सोचो अगर आपने कभी अम्मा जी की ये सुनी है कभी दिल की बात कि वो चाहती क्या है। तो
तभी शेर सिंह कहते हैं कि कुछ भी चाहे, लेकिन वो हमारी अम्मा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद ही नहीं है। कैसे हम इस उम्र में मेरी अम्मा शादी करे। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तो यहाँ पे मुन्ना कहता है कि तुम मुझे हर एक बात बताया करो, अगर बता देते तो हम आपके आगे पीछे घूमते रहते। भवरी देवी चली जाती है फिर आदित्य के साथ बात करने के लिए, और आदित्य के साथ बात करने के लिए जब जाती हैं तो भवरी देवी कहती है कि ये सब कुछ भी जो हुआ, लेकिन इसे ठीक करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है बहुत मुझे। तो वो आदित्य कहता है कि भले ही कुछ भी हो, मैं आपकी हर एक बात सुनूंगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को झूठा नहीं होने दूंगा। तो तभी भवरी देवी कहती है कि अच्छा, पता नहीं तुमने क्या क्या किया होगा, क्योंकि मुझे तो होश नहीं था, मुझे उकसाया होगा, क्या किया होगा। तो तभी आदित्य कहता है कि बेटे, मैंने आपको नहीं उकसाया, आपने मुझे उकसाया है। तो जो कुछ आपने किया बोला तो वही मैंने भी कर दिया। मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि जब मुझे शेर सिंह भी मार रहा था, पीट रहा था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको खुश भी देखना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तो ये सारी बातें पूछने लगता है। तो आदित्य कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता तो मैं कब का उठा लेता। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मैंने आपका फ़ायदा उठाया है तो आपकी मर्ज़ी। अब तुम बताओ, मैं आपको खुश भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तो ये सारी बातें पूछने लगता है, और भी वो कुछ नहीं कहती है और चुपचाप रहती है और परेशान जैसी रहती है। तभी भवरी देवी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो बैग शेग पैक करता है, अपने बैग पैक करके बाहर निकलता है, बाहर से मीडिया वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा भी आपस में बात कर रहे होते हैं, और श्रद्धा कहती है कि प्लीज़ आप मान जाइए ना। तो तभी शेर सिंह कहता है कि ये क्या बोलते हैं, मेरी अम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती, जो भी किया उसी ने किया होगा। तो श्रद्धा कहती है कि आप तो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, लेकिन जो भी हुआ है हो तो गया है ना, अपने आप को तसल्ली देने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे मुन्ना देख लेता है मीडिया वालों को अंदर देखते, और गेट पे से जो रखा था इन्होंने वो रोकने लगा, लेकिन वो रुकने ही नहीं लगे, और डायरेक्ट अंदर आ गए और सवाल पूछने शुरू हो गए, और कहने लगे सच में आपने शादी कर ली है। तो फिर ऐसी ऐसी बातें पूछने लगे। फिर वो कहने लगे कि क्या आपको अपनी बेटी की उम्र के लड़के के साथ प्यार हो गया है। तो आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उनकी माइक हाथ में से पकड़ के फेंक लेता है। तो तभी कहता है कि तुमने सुनना है कि सच क्या है। फिर आदित्य पकड़ता है माइक और कहता है कि भवरी देवी को कुछ नहीं पता, जो भी किया मैंने ही किया, क्योंकि ये होश में ही नहीं थी, तो मैंने ही किया जो किया। तो आदित्य ये सारी बातें कहता है और माइक तोड़ देता है। तभी मीडिया वाले कहते हैं कि ये मीडिया वालों के साथ बदतमीजी कैसे तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और आदित्य कहता है कि निकलो यहाँ से, धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन फिर आदित्य कहता है कि आज के बाद अगर भवरी देवी के ऊपर किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तो ये सारी बातें कहने लगता है, और मीडिया वालों को धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है, और कहता है कि यहाँ तुम दिखना भी नहीं। लेकिन भवरी देवी के पास जाते मीडिया वाले, कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताओ, क्या आपको सच में प्यार हो गया है। ये तो आपके बेटे की उम्र